मैं हूं पारुल महाजन। इंडिया न्यूज पर मेरे साथ आप देख रहे हैं जय हिंद। जब कभी भी आप जय हिंद कहते हैं तो एक बहुत बड़े, गौरवशाली और मजबूत देश की छवि उभरती है। इस देश का मान और मुकुट है जम्मू कश्मीर। उसी कश्मीर के जोशीले जवानों की एक टुकड़ी है जिसका नाम है वैली क्यूएटी यानी कि क्विक एक्शन टीम। लोगों पर, मोहल्लों पर और कहीं भी सुरक्षा बलों पर कोई भी खतरा अगर उभरता है तो ये टीम चीते की फुर्ती के साथ उसे खत्म करने के लिए निकल पड़ती है। इस क्यूएटी के साथ मैंने 24 घंटे गुजारे सिर्फ ये समझने के लिए कि देश की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले इन जवानों की चट्टानी हौसले की दास्तां क्या है। एक्शन में दिख रहे ये जवान जम्मू कश्मीर में उस टीम का हिस्सा हैं जो कभी भी, कहीं भी, किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम है। खतरा चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर हो या फिर पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों के रूप में, कश्मीर में मौजूद हर खतरे को इन जवानों से डर लगता है। हर खतरा इन जवानों के आगे घुटने टेक देता है क्योंकि इन जवानों के पास खतरों से निपटने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वैली क्यूएटी का एक रिकॉर्ड भी है मैम कि 2011 से 2020 तक अब तक हमने जितने ऑपरेशन किए हैं और जितने मिलिटेंट को मारे, उतना वर्ल्ड में कोई भी छोटी टीम इतना नहीं कर पाई जितना वैली क्यूएटी ने अकेले किया है। जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कश्मीर में सीआरपीएफ के क्यूएटी यानी कि क्विक एक्शन टीम के ट्रेनिंग कैंप की हैं। ये वो टीम है जिसने कश्मीर में ऑपरेशन ज़ादिबल और ऑपरेशन पंथा चौक जैसे मिशंस को भी सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। हम आपको ऑपरेशन ज़ादिबल और ऑपरेशन पंथा चौक के बारे में भी बताएंगे, उस मुठभेड़ की तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन पहले आप इस टीम के बारे में जान लीजिए। जय हिंद, मैं हूं पारुल महाजन और मैं हूं इस समय वैली क्यूएटी की जाबाज टीम के साथ। आप कब से वैली क्यूएटी का हिस्सा हैं? मैं 2017 से हूँ, करीब 3.5 साल से ऊपर हो गया मुझे यहाँ पे। बहुत गर्व महसूस होता है मैम कि जो देश के दुश्मन है उन्हें खुद से मारना, कि हमारे देश के ऊपर कोई अगर आंख उठाए तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो वाली फीलिंग आती है। गर्व महसूस होता है कि मैं इस टीम का हिस्सा हूँ और हमने इतने आतंकवादियों को मारा। एक बहुत खुद पे प्राउड फील होता है मैम। ऑपरेशन तो बहुत किए लेकिन हम जो है सो यहाँ एक 19 मई को जो है सो नवा कदल में ऑप्स हुआ था जी। उसमें जो है सो मेरा मतलब मेन रोल था जी। उसमें 2 मिलिटेंट को जो है सो हम मारे थे। जब तक जान है दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं, मारना है। मैं 26 जनवरी 2019 को ऑपरेशन में ज्यादातर इंजर्ड हो गया था जी। वहाँ 2 मिलिटेंट थे तो उसने फर्स्ट में ग्रेनेड फेंक दिया था तो जिसमें मेरे को स्प्लेंटर लगा था गाल पे। अच्छा जी। तो मेरे को बुरी तरह ब्लीडिंग हो रहा था लेकिन मैं फिर भी फायर करता रहा, जिसमें मेरे मिलिटेंट को गोली भी लगी थी और उनको फिर मार भी दिया था। पीएमजी मिल चुका है, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। ये फर्स्ट मेडल मिला है 2016 15 अगस्त को नवोटा चौक में हुआ आपस में रूम इंटरवेंशन के दौरान 2 मिलिटेंट मार गिराया था, उसी उपलब्ध में मिला है। कश्मीर में जब किसी घुसपैठ की खबर मिलती है या फिर किसी घर में आतंकियों के छुपे होने की खबर मिलती है तो सबसे पहले वैली क्यूएटी ही एक्शन में आती है। आतंकियों से लोहा लेना हो या फिर घुसपैठियों का सामना करना हो, ये टीम अपने पैर कभी पीछे नहीं खींचती। अब हम आपको जो तस्वीरें दिखाएंगे वैसी तस्वीरें आपने शायद फिल्मों में ही देखी होंगी। घाटी में आतंकवाद के ऑल आउट की कहानी लिख रही क्विक एक्शन टीम को ग्राउंड जीरो के साथ साथ रूम इंटरवेंशन में भी महारत हासिल है। जब भी आतंकी इमारतों में पनाह लेते हैं तो उन्हें मार गिराने के लिए ये टीम तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही ये जवान टारगेट हाउस को कॉर्डन करते हैं। इसके बाद आसपास के घरों में मौजूद लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाते हैं। फिर वैली क्यूएटी की टीम आतंकियों के खात्मे का ऑपरेशन शुरू करती है। वहीं ऑपरेशन के दौरान यह टीम अपना हर काम पूरे प्लानिंग के साथ करती है और आतंकियों को मौत के घाट उतारकर चैन की सांस लेती है।
बार किसी ऑपरेशन के दौरान इस टीम के साथी भी शहीद होते हैं, लेकिन अपने हर साथी की शहादत का बदला लेना ये टीम बखूबी जानती है। आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अब तक कितने ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके हैं? अब तक सिर्फ अगर मेरी बात है मैम, तो मैंने 10 से अधिक ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें कई मिलिटेंट को मारे। 2020 में ही अभी तक हमने 11 मिलिटेंट मार दिए, जिसमें 5 ऑपरेशन लगातार बैक टू बैक हुए मैम, और उसमें हमने एक अपने साथी को भी खोया, और जिसका बदला हम हर ऑपरेशन में लेते आ रहे हैं और आगे भी लेंगे। तो वैली क्यूएटी किस तरह से काम करती है, और भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे, क्या क्या वेपन्स हैं, क्या क्या व्हीकल्स हैं इनके पास, और किस तरह से इनकी टीम इतने जोश के साथ काम करती है। राहुल जी, कब से जुड़े हुए हैं आप वैली क्यूएटी के साथ? तकरीबन मुझे 8 साल हो गए मैम, और सन 2012 में मैं वैली क्यूएटी में आया था मैम, तभी से। और मुझे बहुत सारे मेडल्स भी दिख रहे हैं आपकी यूनिफॉर्म पे, तो आपने बहुत सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिया, बहुत मेडल्स मिले आपको। मैम ये मेडल बहादुरी के लिए मिलता है, जो आप अच्छा काम करेंगे उसके लिए भी मेडल मिलते हैं मैम। मुझे सन 2017 में 11 जुलाई को मैं रेड हुक ऑपरेशन में भाग लिया था और रूम इंटरवेंशन किया था, जिसमें मैं मिलिटेंट को मार गिराया था। उस पर्पज से मुझे पुलिस पदक मिला है मैम। जय हिंद बोमचा जी। जय हिंद। कितने समय से सीआरपीएफ में हैं आप? 6.5 साल लगभग हो गए। ज्वाइनिंग के बाद वैली क्यूएटी के बाद बड़ा ऑपरेशन हो चुके हैं। अभी तक जितने भी ऑपरेशन हुए लगभग मैंने पार्टिसिपेट किए हैं। आपके बारे में मैंने ये भी सुना है कि जो भी जवानों की ट्रेनिंग होती है उसमें आप एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। क्यूएटीज जब हमारी ये एडॉक बेसिस में टीम को बनाए गए, तो लोग आते रहते हैं, ट्रांसफर आउट जाते रहते हैं, तो जो पुराने बंदे हैं वो निकल जाते हैं, तो उनके रिप्लेसमेंट के लिए नए बंदे बुलाना पड़ता है। तो जो नए सिलेक्शन में मैं रहता हूँ, ट्रेनिंग देना पड़े बिफोर इंडक्शन और रियल टाइम ऑपरेशन में इंडक्ट करने से पहले। उसमें आप मेंटली उनकी काउंसलिंग भी करते हैं? हाँ, उनके टफ सिलेक्शन प्रोसेस रहते हैं। पहले हम विलिंग मांग लेते हैं, विलिंग जो आते हैं उनमें हम उसको फिल्टर करते हैं। बोर्ड प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है। उनको लास्ट में सिलेक्शन होने के बाद उनको 1 महीने कम से कम हम प्री इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं, उसमें फिर ग्राउंड में लेके जाते हैं उसको। अब जरा ये भी जान लीजिए कि जब वैली क्यूएटी की टीम को किसी घर में आतंकी छिपे होने की सूचना मिलती है तो वो कैसे काम करती है। आतंकियों के इरादों को निस्त नाबूद करने में सबसे अहम रोल निभाता है ये मिनी रॉकेट लॉन्चर। जरा जानते हैं ये कैसे काम करता है। मैं हूं वैली क्यूएटी की सपोर्ट वेपन टीम के साथ, उनसे बातचीत करूंगी और उनसे जानूंगी उनके ऑपरेशंस और उनके वेपन्स के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिटी जी रंजन कुमार है। कब से हैं आप इस सपोर्ट वेपन टीम में? हम 8 मार्च 2016 से हैं। क्या आपको इस टीम में आने से पहले कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी? जी, इसका हम एक कोर्स होता है सपोर्ट वेपन का, वो हम कोर्स किए थे। कितनी देर का कोर्स होता है? ये 45 दिन का कोर्स होता है। और उसमें आपको अलग अलग वेपन्स चलाना सिखाते हैं? जी, उसमें जैसे CGRL हो गया, MMG हो गया, AGS हो गया, और भी हथियार सिखाते हैं। ये जो हथियार आपने इस समय उठा रखा है उसके बारे में हमें बताइए, इसको क्या बोलते हैं और क्या पर्पस है इसका? इसको हम 84mm CGRL बोलते हैं। इसका नाम पूरा है 84mm CGRL कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर इसका नाम है। खास करके ये ऑपरेशन एरिया में इसका इस्तेमाल हम करते हैं, जबकि हमारे टीम का जो भी हथियार हैं, जब उस हथियार से दुश्मन का विवाद नहीं होते हैं तो इसी हथियार का हम इस्तेमाल करते हैं। इससे हम बिल्डिंग भी तोड़ सकते हैं, रात के वक्त रोशनी के भी काम लाते हैं, और दिन के वक्त धुआं का भी इस्तेमाल हम करते हैं। तो हमने आज देखा कि किस तरह से स्पेशल वेपन्स का इस्तेमाल कर कर क्यूएटी की सपोर्ट वेपन टीम दुश्मन को पस्त करती है, दुश्मन को ध्वस्त करती है। हमारी टीम श्रीनगर के वैली क्यूएटी के ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद थी। यहाँ हमने देखा कि क्यूएटी के जवान ट्रेनिंग कर रहे थे। गन्स देख रही हूँ मैं। हाँ, ये मेरा प्राइमरी वेपन है मैम, AK-47, जिसमें ये टॉर्च लगा है, जिसे हम रातों में यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरा सेकेंडरी वेपन है ग्लॉक 17, जिसमें 17 राउंड आते हैं। हम रूम इंटरवेंशन में जगह के हिसाब से, अगर ये जगह ज़्यादा दूर है
तो हम इसे डाउन करके वापस तुरंत से पिस्टल निकाल के रूम में इंटरवेंशन करते हैं मैम। जम्मू कश्मीर में वैली QAT ने कई ऑपरेशंस किए हैं जो बहादुरी और वतन परस्ती की बेहतरीन मिसाल है। इन ऑपरेशंस में से एक ऑपरेशन था ऑपरेशन ज़ादिबल, एक बेहद जोखिम भरा और खतरनाक ऑपरेशन। आइए देखते हैं कि QAT की टीम ने ऑपरेशन ज़ादिबल को किस तरह से अंजाम दिया। तारीख 21 जून 2020, जगह श्रीनगर का ज़ादिबल इलाका। QAT को ज़ादिबल के एक मकान में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। उन आतंकियों को पकड़ने के लिए QAT के जवानों ने उस घर को घेर लिया, लेकिन आतंकियों से लोहा लेने गए जवानों को ना तो आतंकियों की संख्या मालूम थी और ना ही ये मालूम था कि उनके पास कौन कौन से हथियार हैं। जैसे ही वैली QAT की टीम को इस घर में आतंकवादियों के होने की सूचना मिली, उन्होंने फौरन इस घर को कॉर्डन कर दिया। QAT के जवान उस घर के सामने मौजूद थे। हथियारों से लैस QAT की टीम मकान की तरफ आगे बढ़ रही थी। टीम के हर सदस्य के हौसले बुलंद थे, क्योंकि ये जानते थे कि इनके सामने हर खतरनाक मंसूबे को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। ऑपरेशन ज़ादिबल टीम का हिस्सा रहे QAT कमांडर अमित कुमार ने पूरे ऑपरेशन के बारे में हमें विस्तार से बताया। एवेंजर्स और चैलेंजर प्लीज रिपोर्ट। हमारे साथ हैं वैली QAT के कमांडर अमित कुमार जी, जिन्होंने बहुत से ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, जिनमें से एक फेमस ऑपरेशन था ऑपरेशन ज़ादिबल। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से उस ऑपरेशन को इन्होंने अंजाम दिया था। जय हिंद अमित जी। जय हिंद पारुल जी। आपने हाल ही में एक ऑपरेशन को अंजाम दिया, ऑपरेशन ज़ादिबल। उसके बारे में हमें बताइए, किस तरह से उस ऑपरेशन को अंजाम दिया, कब इन्फॉर्मेशन मिली, किस तरह से आप लोगों ने उस पर एक्ट किया? 20 जून 2020 की बात है। लगभग रात के 11 बजे होंगे। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है कि ज़ादिबल पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले एक इलाके में वहाँ पे कुछ आतंकवादी, हथियारबंद आतंकवादी छुपे हुए हैं। तो उसी इन्फॉर्मेशन पे एक्ट करते हुए हम लोग एक जगह एकत्रित हुए। हमारी टीम वहाँ पहुँची, हमारे अधिकारी वहाँ पहुँचे, जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी भी वहाँ पे आए। वहाँ पे संयुक्त एक ऑपरेशन को प्लान किया गया कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को आगे लेके जाना है। तो हमारी जो कोर टीम होती हैं, जो हर एक कोर टीम को एक ऑफिसर लीड करता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो इनिशियल हम लोगों ने कॉर्डन लगाया। कॉर्डन लगाने के बाद बाकी टीम्स हमारी हम लोगों को स्ट्रेंथन करने आ गई। कॉर्डन स्ट्रेंथन करने के बाद जो टारगेट हाउस है, हम लोगों को पूरा पिन पॉइंट हो गया कि ये वाला टारगेट हाउस है। तो हमने उसके आसपास के जो मकान थे उनको सर्च करके ऑक्यूपाई कर लिया और उस पर डोमिनेटिंग पोजिशन पे अपने बंदों को बिठा दिया। ये होने के पश्चात फिर एक ऑफिसर हमारा और उनका बडी, वो लोग टारगेट हाउस के पास में गए और वहाँ पे जो मकान मालिक था उसको बाहर बुलाया। फिर मकान मालिक फाइनली बाहर आया। उसके बाहर आने पर उसे एक सुरक्षित जगह पे ले गए और उससे पूछताछ की गई कि आपके घर में कौन कौन मौजूद हैं। लेकिन उसके अभाव से हमें ये संकेत मिल गया था कि उसके घर में संदिग्ध हो सकते हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया, पार्टी को उसे बोला कि आप अंदर जाइए अपने घर में और सभी खिड़की, पर्दे और जो हैं वो खोल दीजिए और लाइट ऑन कर दीजिएगा। तभी दो संदिग्ध पीछे की तरफ खिड़की से कूदकर भागने लगे। पीछे की तरफ मैं और मेरा बडी लगे हुए थे। तो जब हमने उन्हें भागते हुए देखा तो हमने उन्हें चैलेंज किया कि कौन है। तो उन्हें पता चल गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हम लोगों को चारों तरफ से घेर रखा है। तो वे पुनः वापस दौड़ते हुए उसी घर में बढ़ गए। प्रेजेंस कंफर्म हो गई थी कि आतंकवादी अंदर हैं। तो हम नहीं चाहते थे कि फायर खुलने पे कोई भी किसी सिविलियन का या आम नागरिक का नुकसान हो। प्रेजेंस कंफर्म होने के बाद जो वहाँ के प्रतिष्ठित लोग थे, मोहल्ले के या फिर मस्जिद कमेटी के लोग बाग थे, उन सबको घटनास्थल पे बुलाया गया। उनसे रिक्वेस्ट कराई, अपील कराई गई कि जो आतंकवादी हैं वो हथियार डालकर सरेंडर कर दें। लेकिन फिर भी उन्होंने उस अपील को नहीं माना। आप पहले ये कोशिश करते हैं कि अपील कर रहे हैं उनसे कि सरेंडर कर दें। हर केस में आप यही प्रोसीजर फॉलो करते हैं? जी, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि हम नहीं चाहते कि हमारी तरफ से पहला फायर हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने समर्पण किया हो, आत्मसमर्पण? जी, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। हमारे किसी ऑपरेशन में भी किसी भी आतंकवादी ने अभी तक समर्पण नहीं किया है। कोशिश हम हर बार यही करते हैं कि वो हथियार डाल के बाहर आ जाएं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। फिर यह निर्णय लिया गया कि इस तरीके से तो ऑपरेशन खिंचता चला जाएगा। तो टीम्स बनाई गई। उसमें यह डिसाइड हुआ कि 2 टीम ऊपर से आएंगी, बराबर वाले घर की छत से सीढ़ी लगाकर टारगेट हाउस की छत पर आना था, और 2 टीम नीचे से ग्राउंड फ्लोर से घर में एंटर करेंगी।
इस तरीके से जब पहली टीम नीचे से जो अंदर आई तो जैसे ही वो घर में प्रवेश करने वाले थे तो उन पर भी ग्रेनेड का हमला आतंकवादियों ने किया और उन पर भी अंधाधुंध फायरिंग की। तो उसका मकबूल जवाब देते हुए वो लोग आगे बढ़े, जिसमें उन्होंने उस मिलिटेंट को वहां पहले को हिट कर दिया, लेकिन वो दौड़कर फर्स्ट फ्लोर पर चला गया। ऊपर से टीम हमारी आ ही रही थी, 2 टीम ऊपर से आ रही थी, तो वहां पे उनका सामना सेकंड फ्लोर पे मिलिटेंट से हुआ। तो उन्होंने उस मिलिटेंट को वहीं एक लड़ाई में मार गिराया। फिर जब उन्होंने नीचे वाली टीम ने हमें इन्फॉर्मेशन दी ऊपर वाली टीम को कि एक मिलिटेंट नीचे हिट हुआ है, लेकिन वो दौड़कर ऊपर चला गया फर्स्ट फ्लोर पर। तो फिर हमें पता था कि सेकंड फ्लोर हम क्लियर कर चुके हैं, ग्राउंड फ्लोर क्लियर है। अब हमें ये पक्का था कि जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर 2 आतंकी होंगे। फिर दोनों टीम्स नीचे से और नीचे वाली टीम भी ऊपर आई और हम लोग भी ऊपर से नीचे गए। और उसी दौरान जब फायरिंग हुई उसी में जो 2 आतंकवादी फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद थे उन्हें भी वहीं मार गिराया गया। ऑपरेशन ज़ादी बल में 3 आतंकी ढेर हो गए, लेकिन QAT के किसी भी जवान को खरोंच तक नहीं आई। जो एक्चुअल ऑपरेशन है वो कितनी देर के लिए लास्ट किया? लगभग 1.5-2 घंटे फायरिंग। 1.5-2 घंटे जी। और कुछ कैजुअलिटीज भी हुई हमारी तरफ से? हमारी तरफ जी नहीं, ये बहुत ही क्लीन ऑपरेशन था। ना तो किसी आम नागरिक को कोई क्षति हुई, ना ही किसी अन्य घर को कोई क्षति हुई। सिर्फ जो टारगेट हाउस था उसमें भी बहुत मिनिमम क्षति हुई और ना ही किसी सुरक्षा बल को कोई खरोंच आई। ज़ादी बल ऑपरेशन की तरह एक और साहसी ऑपरेशन को QAT ने अंजाम दिया था और आतंकियों को निस्त नाबूद कर दिया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पंथा चौक। खतरनाक मंसूबे पाले आतंकी श्रीनगर के पंथा चौक के एक मकान में थे और सामने थे QAT के तेज तर्रार और शेरदिल जवान। इस समय मैं हूँ श्रीनगर के पंथा चौक इलाके में। जिस जगह मैं अभी खड़ी हूँ वहाँ पर एक 2 मंजिला मकान हुआ करता था। 29 अगस्त 2020 की काली रात को 3 आतंकवादियों ने सामने जो CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस का नाका है उस पर हमला बोल दिया और जवाबी फायरिंग में वापस आकर इस घर में छुप गए। हर बार की तरह इस बार भी आतंकियों ने सरेंडर नहीं किया और इसका नतीजा हुआ एक सनसनीखेज एनकाउंटर में आतंकियों के खात्मे के रूप में। ऑपरेशन पंथा चौक के बारे में हमने इस ऑपरेशन में शामिल रहे QAT के कमांडर अमित कुमार से बात की। जैसे ही वैली QAT की टीम को ये सूचना मिली कि इस घर में 3 आतंकवादी छुपे हुए हैं, उन्होंने आकर फौरन इस घर को कॉर्डन कर दिया। आज हमारे साथ वैली QAT की टीम के वो जाबाज ऑफिसर हैं, कमांडर हैं, जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। आइए उनसे जानते हैं किस तरह से उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जय हिंद अमित जी। जय हिंद पारुल जी। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, ऑपरेशन पंथा चौक। जी, इनिशियली जब फायर हुआ था नाके पे तो उसके तुरंत बाद ही हमें सूचना प्राप्त हो गई थी कि यहाँ पे मिलिटेंट्स ने नाके पे हमला किया है और वो आसपास के इलाके में कहीं जाके छुप गए हैं। तो हमारी टीम तुरंत ही रवाना हुई और यहाँ पे इस एरिया को आके कॉर्डन कर लिया। कॉर्डन करने के बाद जब हम सर्च कर रहे थे तो हमें पता चला, इस घर के पास जब हम पहुंचे तो थोड़ा जो मकान मालिक था उसकी हरकतें जो थी वो संदिग्ध थी। फिर उससे थोड़ा कड़ाई से पूछताछ की गई, तब उसने एडमिट किया कि हाँ, फर्स्ट फ्लोर पर 3 हथियारबंद आतंकी मौजूद हैं। तो उसके बाद जो बराबर वाले घर थे हमने वहाँ से सिविलियंस को इवैक्यूएट करना शुरू किया ताकि इनकेस अगर आतंकवादी फायर खोलते हैं तो जो भी हमारे आम नागरिक हैं उनको कोई हानि ना पहुँचे। इसी के दौरान जब हम सभी सिविलियंस को निकाल रहे थे तो आतंकवादियों ने फायर शुरू कर दिया। तो हमारे सामने 2 जिम्मेदारियां आ गई थी, एक तो सिविलियंस को सेफ्टी से अलग निकालना, अपनी सुरक्षा देखना, प्लस मिलिटेंट्स को भी एक एरिया में ही ट्रैप करके रखना। तो सिविलियंस को धीरे धीरे डिफरेंट टीम्स बनाई गई, उनको जो उनके घर थे आसपास वाले उनसे निकाला गया, उन घर को हमारी टीम ने ऑक्यूपाई किया। फिर मिलिटेंट्स से अपील की गई कि आप सरेंडर कर दीजिए। इसी के तहत उनके पेरेंट्स को भी बुलाया गया, उनसे बोला गया, उनके पेरेंट्स से अपील कराई गई कि आप सरेंडर करवा दीजिए, लेकिन मिलिटेंट्स ने उनकी बात नहीं मानी। उनकी बात को नकारते हुए उन्होंने और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद फिर एनकाउंटर स्टार्ट हो गया जो सुबह तक चला और सुबह एनकाउंटर समाप्त होने पर 3 आतंकी मारे गए। कश्मीर में तैनात QAT के ये जवान हर स्थिति से निपटने में ट्रेंड हैं। यही वजह है कि आतंक और आतंकियों के खौफ में हर पल जी रहा एक आम कश्मीरी CRPF के इस क्विक एक्शन टीम की मौजूदगी में आज खुद को सुरक्षित महसूस करता है। जम्मू कश्मीर में हमारे बहादुर जवानों और उनकी जांबाजी और शेरदिली के चलते आतंकवादियों, अलगाववादियों और पाकिस्तान,
इन सब के मंसूबे हवा होते रहे हैं। हमारे जवानों ने बेहिसाब कुर्बानियां भी दी हैं और देश उन कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगा। वैली QAT एक ऐसा दस्ता है जो दिन रात लोगों की हिफाजत पे लगा रहता है। इस दस्ते को हमारा सलाम, नमस्कार, जय हिंद।